तो जल्दी से एक बार सब लोग जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। चलो भाई, राम राम बच्चे, राम राम सभी को, राम राम सभी को, नमस्कार। तो सब लोग अच्छे एकदम बढ़िया हैं। जल्दी से एक बार आज सभी लोग जुड़ जाएंगे। गोविंद, रोशन, राजा सिद्ध, अनीश, राज, गुरुजी को राम राम भाई, राम राम साजन। चलिए, आशुतोष, नागो यादव, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम भाई, प्रणाम। सभी लोग कैसे हैं? एकदम मस्त हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारी क्लास बेटा तीसरा पार्ट है मुहावरे एवं लोकोक्ति का, ठीक है? बिल्कुल। टीकम सिंह, बिंधन, रामजीलाल, मुस्कान, गणेश, विपिन, आरती, प्रियंका, कशिश, ईशा, जतिन, अनीशा, आजाद, मधु, शरीता, मनोज, मुन्ना, जयप्रकाश, आदित्य, विचार, विकास, रंजना, हरि, रुचि, पंकज। चलो बच्चों, तो सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो आज ही मेरे प्यारे दोस्तों, आज बेटा हमारी तीसरी क्लास है और बहुत अच्छे से आपको सारी क्लासों का रिवीजन करना है और बहुत अच्छे से आपको मुहावरे में लोकोक्ति में अंतर जानना है, ठीक है ना? वेरी गुड। तो आइए बच्चे, लीजिए प्यारे बच्चों, हमने 54 नंबर तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? 54 तक हम पढ़ चुके हैं। आज बेटा 55 नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए बच्चे चलते हैं। धर्मवीर, ओम प्रकाश, काजल, आर्यन, दिनेश, सभी को नमस्ते भाई। तो बेटा इसमें ये जो कहा है, इसका मुहावरा है तेली का बैल होना। तेली का बैल, तो तेली एक क्या होता है बेटा? एक तेली एक जाति होती है जो बैल से बेटा तेल निकालने का कार्य करती है। सरसों बंगा होता है जो राजस्थान हरियाणा में बहुत ज्यादा पैदा होती है ना बच्चे? जो सरसों का तेल होता है, तो बेटा उसको निकालने के लिए तेली का बैल का बेटा बहुत मेहनत का कार्य होता है उसका, ठीक है? हाँ, तो वो क्या करता है? वो क्या करता है बच्चों, यदि उसको जोड़ दिया जाता है तो ऐसे वो चारों तरफ घूमता रहता है और वो स्पेलर जो होता है वो चलता रहता है, उसमें बंगा गिरती रहती है और तेल निकलता रहता है। तो वो जो पशु होता है बैल, उसे ये पता नहीं होता कि कितना काम करना है। वो बेचारा कंटिन्यू लगातार लगा रहता है, उसको ये नहीं होता कि भाई मुझे रुकना है, वो थका भी है। उसको वो पीछे से ऐसे करके धमकाता रहता है, उसको मारता रहता है, वो ऐसे ऐसे गोल गोल चलता रहता है, ठीक है? तो बच्चों, तेली का बैल होना मुहावरे का अर्थ होता है बुरी तरह काम में लगे रहना, ना उसे खाने का पता, ना उसे पीने का पता, ठीक है? ईसा बिन न्यू बेटा स्टूडेंट है तो सब लोग पढ़िएगा, है ना? निशा भारती, सब लोग, रिचित चौधरी, नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता? तो समय तो आपको पता ही है, 6 बजे आप स्वयं आ जाया करो, है ना? वेरी गुड। चलो आगे आता है बेटा नंबर नेक्स्ट, न उधो का लेना, न माधो को देना। ठीक है मेरे बच्चे, न उधो का लेना, न माधो का देना। तो इसका मतलब होता है जो व्यक्ति अपने काम से काम रखता है, ना किसी से कुछ लेता है ना ही किसी को अपना कुछ देता है, तो वहां पर बेटा ये बात सिद्ध हो जाती है, ना उधो का लेना न माधो का देना। अपने काम से काम होना, किसी से फालतू भी किसी प्रकार का लेन देन न रखना, ना किसी से मतलब रखना। ठीक है मेरे बच्चों, वेरी गुड। चलिए, लव यू प्यारे बच्चे। आगे आता है बेटा 57 नंबर, कान फूकना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कान फूकना। कान फूकने का मतलब होता है प्यारे बच्चों, लिखना है नहीं, लिखना नहीं है, आपको लिखा हुआ मिलेगा। दीक्षित करना या बेटा किसी को शिक्षा देना, है ना? शिक्षा देना कि तू ऐसे नहीं ऐसे कर, सही और गलत का उसे जानकारी बताना, उसको सारी चीजों को समझाना होता है। ठीक है बेटा, क्या? कान फूकना, दीक्षित करना, किसी को शिक्षा देना या बच्चा उसको सिखाना, ठीक है? या उसको बेटा सिखाना, ठीक है? ये भी इसका अर्थ होता है। वेरी गुड सिंटू रॉय। चले आगे, आगे आता है, चलो ये कहता है बेटा ईद का चांद। ईद का चांद होना, तो ईद के चांद होने का मतलब है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। जैसे ईद का चांद होता है तो बेटा साल में एक बार ही दिखता है ना, है ना? यदि 2 ईद होती है तो 2 बार दिखता है, बस। मेरे प्यारे बच्चों, ईद का चांद होना होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। जैसे कि 2 मित्र थे, एक मित्र की जॉब लग जाती है ना प्यारे बच्चों? सिखा समझ रहे हैं ना आप? फिर एक दोस्त बहुत दिन बाद उसको मिलता है, तो वो दूसरा जो उसका मित्र होता है तो वो यही बोलता है, भाई तू तो ईद का चांद ही हो गया, तू तो यार दिखता ही नहीं है ना मेरे भाई? ठीक है बच्चों, बेटा दीक्षित करना या दीक्षा लेना ये दोनों बात एक है। प्रियांश कुमार बेटा रटन विद्या मत पढ़िए, ठीक है ना?
रटन विद्या मत करो यार, आपसे मैं रोज रोज कहता हूं रटन विद्या पर ध्यान मत दो भाई, है ना। चलो, घाट घाट का पानी पीना। तो घाट घाट का पानी पीने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बेटा अनुभवी हो जाता है, बहुत ज्यादा जानकार हो जाता है, उसे बहुत सारी जगहों का पता चल जाता है, बहुत सारी बातें तो वो ऐसे ही यूं ही बता देता है कि ये ऐसे है ऐसे है ऐसे है ना। उसको किसी से बात करने की या किसी से पूछने की या किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती मेरे बच्चों। इसका मतलब है अनुभवी होना, घाट घाट का पानी पीना, अनुभवी होना, ठीक है, बिल्कुल, तो याद रखें। चलिए बच्चों, आगे आता है बेटा नंबर 60, आंख का नीर ढल जाना। नीर का मतलब जानते हैं बेटा क्या होता है? नीर का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? नीर का मतलब होता है भाई पानी। नीर का मतलब होता है बच्चों पानी। जिसकी आंख का पानी ढल जाता है वो व्यक्ति क्या करता है? वो व्यक्ति प्यारे बच्चों निर्लज हो जाता है, उसको शर्म हया बिल्कुल नहीं होती, उसे आप कुछ भी बोल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, है ना, उसे कोई टेंशन नहीं, वो तो आपसे अपने आप में बिल्कुल बेफिक्र है, उससे लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस पर, है ना मेरे भैया। कान भरने का मतलब होता है बेटा किसी को आप यदि उसको चुगली करते हैं, कान भरना होता है चुगली करना, उसको चुगली करते हैं, वो आपकी चुगली मान लेता है, आपने उसके कान भर दिए, ठीक है ना, याद रखो। आगे आता है तोते की तरह आंखें फेरना। तोते की तरह आंखें फेरने का मतलब होता है जो व्यक्ति पुराने रिश्तों को, पुराने संबंधों को 1 मिनट में भूल जाता है, उसे बेटा कहते हैं तोते की तरह आंख फेरना, ठीक है ना, वेरी गुड। तो बच्चों उसे कहते हैं पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, बिल्कुल भी उसे ये परवाह नहीं होती कि भाई मैंने इसके साथ कितना समय गुजारा है, इसने मेरे लिए कितना सब कुछ समय दिया है, लेकिन वो व्यक्ति 1 मिनट में सारी बातों को भूल करके सिर्फ अपने आप को ध्यान रखता है, वो तोते की तरह सारे रिश्तों को, सारे संबंधों को खत्म कर देता है, ठीक है, बिल्कुल। आगे आता है बेटा मखमली जूते मारना। मखमली जूते मारने का मतलब क्या होता है समझते हैं आप? मखमली जूते होते हैं बेटा बहुत मीठी मीठी बातों से किसी को ताना मारना, ठीक है, किसी को मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, उसको उसकी औकात दिखाना, ठीक है। आप उससे जबरदस्ती गुस्से में भी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन प्यार प्यार में सारी बातें उसे बोल देते हैं और वो प्यार प्यार में आपकी सारी बातें सुनता रहेगा, आप उसे मखमली जूते मारने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। सौरभ बेटा इंडोलिया, आपको स्पीड से पढ़ने की आवश्यकता है, आप बाद में पढ़ना, प्लीज आप चले जाइए क्लास से, ठीक है, बिल्कुल। हाँ भाई मैं स्पीड से आपको नहीं पढ़ा सकता, मुझे सभी बच्चों को साथ लेकर चलना है, प्लीज यार आप डिस्टर्ब ना करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आप, मैंने मानता हूं आप कितने होशियार होंगे, ठीक है ना बेटा, जब पेपर में पता लगता है आपकी सभी की होशियारी का, यहां पर पता नहीं लगता। क्लास में तो बहुत सारे बच्चे आते हैं बहुत ऊंची उड़ाई उड़ने वाले, लेकिन जब उड़ान भरते हैं तो सांस फूल जाता है और गिर जाते हैं, ध्यान रखो सारी चीजों को, ठीक है। हथेली पर सरसों जमाना। हथेली पर सरसों जमाने का मतलब समझते हैं, ठीक है, हाँ, हथेली पर सरसों जमाने का मतलब समझते हैं, कोई भी काम बहुत जल्दी नहीं हो जाता बेटा। सरसों तो मिट्टी में ही जमेगी, पानी भी लगेगा, तभी वो उसके जो बेटा वो है, उसका जो तना है वो जमीन से बाहर आएगा, तभी तो बेटा पेड़ बनेगा सरसों का। तो हथेली पर कोई सरसों थोड़ी उग जाती है, तो कोई भी काम एकदम से नहीं हो जाता। जैसे भी एक सौरभ बच्चा मुझसे बोल रहा है सर जी जल्दी जल्दी, तो बेटा इतनी जल्दी सिलेक्शन नहीं मिलता, थोड़ा धीरे धीरे से ही मुझे सभी बच्चों को समझाना है प्लीज, ठीक है। हाँ, तो काम इतनी जल्दी नहीं हो जाता, उसको समय लगता है, कोई भी कार्य हो, ठीक है मेरे बच्चे, याद रखिए। आगे आता है बेटा दाम लगाना। जैसे मान लीजिए आपसे मैंने कहा कि ये पेन मैं बेच रहा हूं, तो कोई इसका खरीदार है, तो आप में से 10 बच्चे बोले सर जी ये पेन की कितनी कीमत होगी? मैंने कहा भाई मैंने तो ये 100 रुपए का लिया था। आप बोले सर मैं तो इसके केवल 40 रुपए दे सकता हूं, है ना। फिर दूसरा बच्चा बोला चलो सर मैं इसके 42 दे दूंगा, मुझे अच्छा लग रहा है, तो भाई 2 लड़के हो गए। तीसरा बोला सर मैं तो केवल 39 ही दे सकता हूं, मैं 40 भी नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, मैंने कहा भाई मैं तो इसे कम से कम 90 रुपए का बेचना चाहता हूं, तो आपसे मैंने इसके दाम लगवाए, मूल्य आका आपने आप अपनी नजर में कि भाई मैं तो इसको इतने तक ले सकता हूं, इससे ऊपर मैं तो कभी नहीं ले सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है ना। इसलिए तो मेरे बच्चों इसका मतलब है भैया मूल्य आंकना, किसी चीज के दाम लगाना, ठीक है, वेरी गुड बेटा। हाँ सोनी भारती बेटा रिप्लाई के लिए आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया है बेटा, मैं सबका यहां पर जवाब नहीं दे पाऊंगा बच्ची, वरना मैं 1 घंटे क्लास में जवाब देने में ही गुजार दूंगा, मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, है ना।
याद रखो। चलो, तो बेटा दाम लगाना, किसी के मूल्य आंकना कि ये कितने पैसे का होगा। वेरी गुड। चलिएगा, आगे आता है बेटा कच्चे घड़े से पानी भरना। कच्चा घड़ा समझते हैं, जो हमारा कुंभकार होता है ना, उसने यदि मिट्टी का घड़ा बनाया और उसको आग में नहीं दबाया, जब तक वो पकता नहीं है तो उसका कलर लाल नहीं होता, वो केवल मिट्टी का दिखेगा, मिट्टी का कलर जैसा, है ना। और उससे आपने कहा कि सर मैं इससे पानी भर लूं, मैं कहूंगा भाई ये फूट जाएगा, इससे पानी नहीं भरा जाएगा, ये कच्चा घड़ा है, जब तक ये आग में नहीं पकेगा आप इससे पानी नहीं भर सकते। आपने कहा नहीं सर मुझे तो भरना है, एक बार मैं प्रैक्टिकल करता हूं, फूटेगा या नहीं फूटेगा। तो आपने कच्चे घड़े से पानी भरना शुरू कर दिया, तो बेटा वो आपका पानी नहीं भरा गया और घड़ा फूट गया। तो किसी भी कार्य को ठीक ढंग से ना करना इसका अर्थ होता है। किसी भी कार्य को हमें करने से पहले यह देखना चाहिए कि जिस यंत्र का मैं प्रयोग कर रहा हूं, जिस वस्तु से मैं जिस कार्य को करना चाह रहा हूं, क्या वो उसके लिए सीमित साधन है ना। तो बेटा इसका मतलब होता है ठीक ढंग से काम न करना, जबकि आपको पता था कच्चा घड़ा है, फूट जाएगा। आगे आता है चांदी का ऐनक लगाना। ठीक है ना, चांदी का ऐनक लगाना। तो चांदी का ऐनक माने समझते हैं, ऐनक का मतलब होता है बेटा चश्मा। ठीक है, चश्मा, ऐनक का मतलब होता है बेटा चश्मा। चांदी का चश्मा या चांदी का ऐनक लगाना, किसी ना किसी प्रकार की प्रतिष्ठा बनाए रखना। ठीक है, अपनी नजरों में एकदम अपने आप को बहुत ऊंचा समझ के रहना, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना कि मैं तो बहुत बड़ा पढ़ंतरी बच्चा हूं, मैं तो सब कुछ अच्छे से समझ सकता हूं, सब कुछ अच्छे से मुझे आता है ना। तो बेटा अपनी प्रतिष्ठा स्वयं में समझे रखना, अपनी प्रतिष्ठा किसी ना किसी प्रकार से बनाए रखना। ठीक है, वेरी गुड। आगे आता है बेटा दिन को दिन और रात को रात न समझना। दिन को दिन, रात को रात ने समझना। तो कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना। तो एक विद्यार्थी जीवन में बेटा ये वाली जो बात है ना, ये वाला जो मुहावरा है सबसे ज्यादा सिद्ध होता है कि दिन को दिन और रात को रात नहीं समझता। केवल उसे क्या दिखता है, केवल उसे दिखता है बेटा पेपर, कि मेरा पेपर कब होगा, कि पेपर मेरा हो सकता है कि अगस्त में फॉर्म आएंगे, सितंबर अक्टूबर में हो जाए। उसे रात दिन मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। उसे ना खाने का पता, ना पीने का पता, ना सोने का पता, उसे कुछ पता नहीं है। ठीक है ना, ठीक है बेटा। तो बेटा कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख अपने आराम को कुछ भी ध्यान में न रखना। और बेटा मैंने एक बात बताई थी आपको कि मुहावरे के एक से अनेक अर्थ होते हैं, तो ध्यान रखना पेपर में आपको इसका मतलब दूसरा भी मिल सकता है, तो याद रखना आप लोग अच्छे से। ठीक है, आगे आता है रीढ़ टूटना। रीढ़ कौन सी होती है बेटा, रीढ़ का मतलब होता है हमारा जो ये वाला हिस्सा होता है, ये रीढ़ होती है ना। और बच्चों मान लीजिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और उस चीज में हमें सफलता नहीं मिल पाई, तो यहां पर हम कहते हैं भाई मेरी तो रीढ़ टूट गई, मेरे बस की तो अब है नहीं, मैं एकदम निराश हो जाऊंगा, मेरा अंदर से मन टूट जाएगा। मैं हिम्मत भी करूंगा कि भाई इस बार और थोड़ा पढ़ लूं, लेकिन फिर अंदर से आवाज आएगी कि नहीं पढ़ना यार, मन ही नहीं करेगा, निराशा अंदर से व्यक्त होने लगेगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जिसका मतलब होता है निराश हो जाना। रीढ़ टूट जाने का मतलब क्या है, निराश हो जाना। वेरी गुड, याद रखेंगे आप लोग। चलिएगा, अगला शब्द आता है बेटा, अगला मुहावरा है सुबह शाम करना। सुबह शाम, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप आरडब्ल्यू के छात्र हैं, कि हाँ सर, तो आपको आरडब्ल्यू की फीस जमा करनी होगी। तो आप कहेंगे सर कल कर दूंगा। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है कल कर देना। फिर आपसे मैंने कल कहा कि बेटा आज फीस लेकर आए हो, तो आपने कहा सर अभी मैं याद नहीं रहा, भूल गया, मेरे याद नहीं रहा, मैं भूल गया था सर, परसों ले आऊंगा। तो बेटा आजकल रात दिन आप करते रहेंगे कि सर कल ले आऊंगा, सर परसों ले आऊंगा, सर आज नहीं लाया, सर भूल गया। तो ऐसा बोलने से बेटा सुबह शाम करने का मतलब होता है टाल मटोल करना। आप फीस देना नहीं चाहते हैं, है ना, तो बेटा ऐसी जगह हम क्या बोलते हैं कि आप टाल मटोल कर रहे हैं, आप अपने मन से फीस लाने के लिए इच्छुक ही नहीं है ना। बिल्कुल, बेटा अनीता बालियान कह रही हैं, देखो सब बच्चे का डाउट है, ये हो सकता है कि सर जी यदि एक मुहावरे के पेपर में 2 आंसर दिए, क्या बेटा एग्जामिनर रोटी खाकर पेपर नहीं बनाएगा? बोलो, क्या वो भूखा रह करके पेपर बनाएगा? बेटा वो ऐसा नहीं करेगा। यदि वो ऐसा करेगा तो आप क्वेश्चन पर रिट डाल देंगे, और यदि दोनों क्वेश्चनों में से
दोनों विकल्प यदि सही हैं तो दोनों विकल्पों में से जो भी बच्चा दोनों विकल्पों में से चुन लेगा उसका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, पहले तो वो ऐसा करेगा नहीं, यदि कर भी दिया तो उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो हर बच्चे को नंबर देगा जिसने उन दोनों विकल्पों में से उसको सही किया है, टिक किया है। ठीक है, याद रखना। आगे आता है बेटा हाथ ऊंचा होना। हाथ ऊंचा होने का मन समझते हैं, बात समझते हैं आप लोग? ये क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने आप सभी बच्चों से बोला कि भाई एक व्यक्ति है जो बहुत गरीब है ना, उसको सब लोग 1-1 रुपया दे दो। तो आप में से कुछ बच्चे बोले अजी सर मैं तो नहीं दे रहा 1 रुपया। कुछ बच्चे ऐसे हुए कि सर मैं 1 नहीं मैं तो 2 दूंगा उसको। लो आप, मैं 2 रुपए आपको दे रहा हूं, आप उसको 2 रुपए मेरी तरफ से दे दो। तो आपने अपनी तरफ से हाथ उठाया कि सर मैं 2 नहीं मैं 10 दे रहा हूं, 10 रुपए आप उसे मेरी तरफ से दे दिए। सोचूंगा कि मैंने एक दिन पानी के पटाखे नहीं खाए, है ना। तो बेटा इसका मतलब होता है दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, है ना। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये कहेंगे सर मैं नहीं दे रहा, मेरे को कोई मतलब नहीं है, कोई गरीब है अमीर है, मुझे तो पैसे देने नहीं है एक भी। और जो देने वाले होंगे, जो बच्चे उदारवादी होंगे, वो कहेंगे सर मैं दूंगा, मेरे से ले लेना आप 100 रुपए, मैं उसे 100 रुपए दे देता हूं। ठीक है ना। हाँ, आइए डंके की चोट पर कहना। डंके की चोट समझते हैं क्या होता है? जैसे कि मानो प्यारे बच्चों, आपको जब जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ लोग आपसे ये कहते होंगे कि अरे भाई तुझे इतने दिन हो गए तैयारी करते करते, तेरा अभी तक नंबर नहीं आया। तो तुम्ही में से एक बच्चा कहेगा कि क्या कह रहे हैं आप, नंबर नहीं आया, कि जब आप स्वयं मेहनत करेंगे तब देखना। और देखो मैं आपसे कह रहा हूं सबके बीच में खड़ा होकर के डंके की चोट पर कि मैं तुम्हें इस बार सलेक्शन लेकर दिखाऊंगा, है ना। तो उसने सबके सामने खड़ा होकर कहा कि मैं तुम्हें इस बार सिलेक्शन लेकर दिखाऊंगा, देखना आप, है ना। जाइए, तो बच्चों इसका मतलब होता है उसने सबके सामने घोषित करना, ठीक है, अपनी सफलता को बता देना कि मैं इस बार तुम्हें नौकरी लेकर दिखाऊंगा, तुम्हारे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ला कर दूंगा, देख लेना। ठीक है। हाँ सुनील यादव, हाँ बेटा रिकॉर्डेड क्लास है, आप प्लीज क्लास से जा सकते हैं, ठीक है ना, बाद में कर लेना। चलो आगे आता है 3 तेहरा होना। 3 तेहरा होने का मतलब समझते हैं मेरे बच्चे? हाँ बेटा टीकम सिंह, इनके अलावा आप रोजगार विद अंकित की बुक ले लीजिए, केवल उनसे प्रैक्टिस कीजिए और कुछ नहीं आपको पढ़ना। ठीक है। चलो तो बेटा तितर बितर होना, है ना। 3 तेहरा होना, तितर बितर होना, कोई इधर को भागा, कोई उधर को भागा, कोई इधर को गया, कोई उधर को गया, 3 तेहरा हो गए, सब लोग तितर बितर हो गए, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने बच्चों ऐसे करके हाथ में सिक्के लिए और मैंने सिक्के ऐसे उछाले, है ना, और वो एक सिक्का इधर को गया, तितर बितर हो गए सारे पैसे। तो पैसे थे 20 रुपए, उनके 1-1 रुपए के सिक्के थे, मैंने 20 के 20 सिक्के ऐसे उछाले, तो ऊपर बेटा ऊपर छत से टकराए और पैसे ऐसे बिखर गए, तो वो सब तितर बितर हो गए, इधर उधर हो गए, है ना। वेरी गुड। चलिए आगे आता है बच्चों अंग अंग ढीला होना। ठीक है, अंग अंग ढीला होना, तो मेरे बच्चे इसका मतलब है स्थिर होना या थक जाना। जब व्यक्ति बहुत थक जाता है तो उसका अंग अंग ढीला हो जाता है। और बेटा 2024 के पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी जीडी 2024 के पेपर में बेटा यह क्वेश्चन आया है, याद रखना। अंग अंग ढीला हो जाने का मतलब प्यारे बच्चों, बेटा हर 10 तारीख को हमारा बुक का ऑफर आता है, याद रखना। अंग अंग ढीला हो जाना, थक जाना, बुरी तरह थक जाना। ठीक है। हाँ आगे आता है कलेजा होना। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप जैसे बच्चे सेलेक्ट हो जाओगे, है ना, आप में से कोई सीआरपीएफ में जाएगा, कोई सीआईएसएफ में जाएगा, कोई बीएसएफ में जाएगा, कोई एसएसबी में जाएगा, कोई एनआईए में जाएगा, है ना, जाएंगे ना सब लोग। तो बेटा मैंने आपसे कहा कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं, यदि आपको यह कहा गया कि आपको दुश्मन को उसके क्षेत्र में, उसके बाउंड्री में घुसकर मारना है, तो आप में से कहेंगे सर मैं तो जाऊंगा नहीं। और आप में से कुछ ही लड़के ऐसे होंगे कि सर जी हम मारेंगे उसे, है ना। तो मैं कहूंगा भाई इन बच्चों में कलेजा है, इन बच्चों में साहस है, इन बच्चों के अंदर हिम्मत है। जो डरपोक थे, कायर थे, वो तो पीछे हट गए, सर हम नहीं जाएंगे, है ना। और लेकिन जिन बच्चों के अंदर कलेजा होगा, दिल होगा, हिम्मत होगी, ताकत होगी, वो कहेंगे सर हम जाएंगे, हम मारेंगे उसे उसके बाउंड्री के अंदर जाकर। ठीक है। तो प्यारे बच्चों याद रखना, इसका मतलब होता है हिम्मत होना, साहस होना। ठीक है बेटा, साहस होना। और बच्चों मैं आपसे एक बात हमेशा बता कर आता हूं कि एसएससी जीडी के लिए पढ़ने से ज्यादा हिम्मत की जरूरत है, साहस की जरूरत है। जिसके अंदर साहस नहीं होगा वो बच्चा सिलेक्शन में पीछे हो जाएगा।
ठीक है, प्रभात आर्या, वेरी गुड। सिर उठाना, सिर उठाने का मतलब समझते हैं क्या होता है? सिर उठाने का मतलब क्या होता है बेटा? सिर उठाने का मतलब है, मान लो आप किसी जगह रहते हैं और वहां पे कोई बड़े लोग रहते हैं, कोई पैसे वाले लोग रहते हैं और वो आपसे आपके ऊपर अत्याचार करते हैं, तो आप कब तक एक दिन सहते रहे? आपके पिताजी ने चुप रह करके उनकी बात को सहते रहे, लेकिन जब आपको जॉब मिल गई, आपके पास पैसा हो गया, आपके पास नौकरी हो गई, तो आपने कहा भाई ऐसा है, आज के बाद हमारी तरफ उंगली मत उठाना, ठीक है, नहीं तो तुम्हारा हाथ उखाड़ देंगे। तुमने उंगली उठाई तो यहां से तुम्हारा हाथ निकाल देंगे। जिद्दी फिल्म सनी देओल वाली देखी है, जो उसकी बहन को छेड़ देता है वो गुंडा, तो उसका हाथ उखाड़ देता है। तो वही स्थिति होती है बेटा जब विरोध कर देते हैं हम उसका, सामने वाले का, तो इसका मतलब होता है मेरे बच्चे सिर उठाना, कि अब हम तुमसे दबकर नहीं रहेंगे। हमारे पिताजी सीधे आदमी थे, वो गरीब आदमी थे, उनके पास पैसा नहीं था, एक मजदूर थे, लेकिन हम सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, हम तुम्हें इतना अपराध नहीं करने देंगे। हम तुमने यदि हमारी तरफ जरा भी नजर उठाई तो हम उसको बिल्कुल भी बख्शेंगे नहीं, तुम्हारी खिलाफत करेंगे पूरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? तो बेटा विरोध करना या प्यारे बच्चों खिलाफत करना, ठीक है ना, खिलाफत करना। आप उसके खिलाफ आवाज उठाने लग गए तो वो कहेगा भाई अब तो ये मजबूत आदमी हो गया, अब नहीं डरने वाला। ठीक है मेरे बच्चे। अंधे की लकड़ी जो होता है बेटा, अंधे की लकड़ी किसे कहा जाता है? हाँ अंधे की लकड़ी बेटा उसे कहते हैं जो अपने माता पिता का एकमात्र सहारा होता है ना। जैसे मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। श्रवण कुमार थे, अपने माता पिता की अकेले सहारा था, वो एकमात्र बेटा था उनका, है ना। जहां वो ले जाता था वहीं दोनों माँ बाप अंधे थे, वहीं चले जाते थे, है ना। तो बेटा एकमात्र सहारा, अंधे की लकड़ी। वेरी गुड। हाँ रोबिन शाही जी, बहुत है लड़कों में सर कलेजा, वेरी गुड, होना चाहिए। राम नाम जपना पराया माल अपना। तो राम नाम जपना मतलब समझते हैं, भगवान को याद करते रहेंगे और दूसरे के मन को, दूसरे के माल को अपना बनाते रहेंगे धोखे से, है ना। तो कहेंगे अरे हम तो भगवान का नाम लेते हैं, हम तो कोई गंदा काम करते नहीं है, हम तो किसी का धन माया नहीं लेते, हम तो किसी के पैसे को नहीं लेना चाहते, लेकिन उनकी नीयत गंदी होती है। कहते हैं भगवान का नाम लेते रहेंगे और पराया माल जपते रहेंगे, लेते रहेंगे, है ना। तो राम नाम जपना पराया माल अपना, तो धोखे से धन जमा करना, दूसरे की संपत्ति पर गंदी नीयत रखना। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। आइएगा, तो बेटा नीम हकीम खतरे जान। ठीक है, नीम हकीम खतरे जान, दिवाकर समझ रहे हो बेटा। नीम हकीम खतरे जान का मतलब होता है जो तुम देखते हो कि जिनके पास डिग्री होती है अच्छे डॉक्टर, वो तो भाई बड़े डॉक्टर होते हैं, उनसे यदि आप दवा लेने जाओगे, दवाई लेने जाओगे, तो वो पहले आपका चेकअप कराएंगे, पूरी बॉडी का चेकअप कराएंगे, आपको बीमारी क्या है, फिर दवाई देंगे। और बेटा जो हकीम होते हैं, जो गांव में किसी वैसी जगह बैठे होते हैं झोपड़ी पट्टी में, वो क्या करेंगे, देसी चूरन बना के दे देंगे, लो ताजे पानी से इसे सुबह ले लेना। और हो सकता है वो तुम्हारा चूरन, तुम्हारा पेट तो पहले ही खराब था और खराब कर दिया, आप थोड़े बीमार थे अब और ज्यादा बीमार हो गए। तो बेटा कम डिग्री वाले को, जिसको कम ज्ञान हो, अल्प विद्या वाले व्यक्ति को कभी हमें अपने आप को नहीं दिखाना चाहिए कि हमारा चेकअप हुआ नहीं है, आप हमें दवाई दे दो, कभी नहीं दिखाना चाहिए, वरना बेटा गई कहानी, खत्म हो जाएगी। ज्ञान कम जिंदगी खत्म, बिल्कुल। तो अल्प विद्या भयंकर होती है, वो हमारी जान भी ले सकता है बच्चों, याद रखना आप लोग। ठीक है मेरे बच्चे। तो अंधे की लकड़ी बेटा एकमात्र सहारा, जैसे अंधा व्यक्ति है और उसके पास लकड़ी है, तो वो लकड़ी से ही देखेगा मुझे किधर जाना है। सामने गड्ढा है तो देखेगा लकड़ी नीचे जा रही है, तो गड्ढा इधर रखेगा, तो दिखेगा ऊंचा है, सड़क आगे फुटपाथ है, तो इधर को चल देगा। तो अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा होती है जो उसे अपने पथ तक, अपने स्थान तक ले जाती है। ठीक है। हाँ बेटा, चलिए अगला आता है बेटा कान भरना। देखो अभी एक बच्चा पूछ रहा था क्लास में मुझसे, क्योंकि जब मैंने बताया था बेटा पीछे एक शब्द आया था ऐसा ही मुहावरा, तो वो उसका अर्थ समझ रहा था, दीक्षित करना जिसका अर्थ था वो समझ रहा था चुगली करना। लेकिन बेटा कान भरना होता है किसी के कान भर दिए आपने जाकर के, अरे भाई तुम जानते हो रामू कि हाँ भाई श्याम तुमको ऐसे ऐसे बोल रहा था और कह रहा था भाई वो तो बहुत बेकार आदमी है, बहुत गिरा हुआ इंसान है, हमेशा सबके बुरे में सोचता है। तो वो तुम्हारे कान भर देगा और कान भर के तुम्हारी लड़ाई करा देगा। जैसे मामा शकुनी करते थे महाभारत में, भांजे श्री पांडवों से तुम ऐसे करो, है ना, याद रखना। ठीक है बच्चे। तो बेटा चुगली करना, ठीक है, कान भरना होता है चुगली करना, दूसरों को भड़काना, लड़ाई दंगा करा देंगे फिर वो। चैन की बंसी बजाना,
ठीक है। चैन की बंसी कौन बजाता है? मोहित, प्रताप, सत्यम, रोहित, बेटा अनुराग, सब बताओ। कालूराम, अमीशा, गुलाब, रवि सब बताएंगे। विक्की, विकास, सब प्यारे बच्चे बताओ कि चैन की बंसी कौन बजाता है? जिनके पिताजी अच्छी जॉब करते हैं, बड़े पद पर होते हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं होती, उनके बच्चे के एसएससी जीडी की नौकरी करेंगे? अरे वो तो मौज लेते हैं, अरे इसी में सोते हैं, है ना बेटा। जो चैन की बंसी वो बजाते हैं जो मौज लेने के लिए आए हैं, भगवान से कहते हैं हमारे बाप तो बहुत मालदार हैं, हमें तो मजा लेना है, ठीक है ना। जिसके पास पैसे की, धन माया की कमी नहीं होती, जिंदगी में मौज करना है उन्हें, तो गाड़ी चलाएंगे, बाइक चलाएंगे, मजा लेंगे, सब कुछ, है ना बच्चों। याद रखना बेटा। अमरबेल, अमरबेल जानते हो आप? अमरबेल बनना। तुम्हारे क्षेत्र में जो बच्चा जहां से है, देखो मुझे तो सबका नहीं पता आपका, लेकिन बेटा अमरबेल वो होती है, तुमने किसी पेड़ पर पीले पीले रेसे देखे होंगे, रेसे देखे है ना, पीले पीले, ऐसे एक वृक्ष बना दिया मैंने, मान लीजिए बेटा, मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूं। देखो ये वृक्ष है, ऐसे एक वृक्ष बना दिया, इस पर ये बेल ऐसे लटकी रहती है, ऐसे पीली पीली, ऐसे, है ना। ये बेल ऐसे करके पूरे पेड़ को घेरे रखती हैं, ये बेटा अमर बेल होती हैं। ये सूख जाएंगी फिर हरी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसे कहा जाता है संग लगे रहना। वो पीछा नहीं छोड़ती हैं, उन्हें अमरबेल कहा जाता है। रस्सी की तरह होती है, बिल्कुल पतली पतली, महीन महीन होती है, पतली पतली। जैसे कि मैं एक बात आपको बताऊं, जैसे बेटा आप रेशम के धागे लटका दो पीले पीले, ऐसे, ठीक है। तो बेटा संग लगे रहना, इसका अर्थ है आपको याद रखना है, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, सिवार का पौधा होता है, बहुत सारे पौधों पर होती है बच्चों। घूर के दिन फिरना, घूर के दिन फिरने का मतलब है गरीबी की स्थिति में सुधार होना। बेटा घूर माने समझते हैं? घूर का मतलब है जब हमारे बुरा समय होता है ना, और वो समय जब धीरे धीरे हमारा खत्म होता चला जाता है, तो बेटा गरीबी की स्थिति में सुधार होना। जैसे मान लीजिए आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पिताजी मजदूरी करते होंगे, छोटे मोटे किसान होंगे, अपना तुम्हें कैसे कैसे 600 रुपए दिए होंगे, 640 रुपए, बेटा तू कोर्स खरीद ले और पढ़ ले, नौकरी मिल जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारी टेंशन, तू ले ले पैसे, मैं किसी से उधार ला कर दे दूंगा, तू टेंशन फ्री हो जा, पढ़ाई कर, है ना बच्चों। आपको फिर क्या करते हैं? आपको नेट का भी रिचार्ज कराते हैं। तो बेटा आपको ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए, घूर के दिन फिरने का मतलब है गरीबी की स्थिति में सुधार होना, है ना। जब आपको जॉब मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, तो बेटा आपकी स्थिति में सुधार हो जाएगा, आपको भी तनख्वाह मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, भाई लगते ही 35, 40, 50 हजार रुपए मिलेंगे, तो आपके घर की स्थिति सुधर जाएगी, गरीबी के दिन ढलने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, है ना। हाँ चलो आगे आता है नेहले पर दहला मारना। नेहले पर दहला मारना, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको बेवकूफ समझता है ना, बेवकूफ समझता है, और आप उसकी बातों को चुप सहते रहते हैं, और जब आप उसकी बात का करारा जवाब दे देंगे तो वो कहेगा आज तो भाई तुमने नेहले पर दहला मार दिया, तुम तो कुछ बोलते नहीं थे, इसका मतलब तुम तो चालू व्यक्ति हो, बहुत तेज हो। तो बेटा इसका मतलब है करारा जवाब देना, ठीक है बेटा। हाँ 800 का हो गया, पहले छूट में तो 640 का था ना। कॉपी मत बनाइए सचिन तिवारी, कॉपी आपको बना बनाया मिलता है मेरे बच्चे, उससे आप निकलवा लेना नेट से, है ना। मुंह तोड़ जवाब देना, करारा जवाब देना या बेटा मुंह तोड़ जवाब देना, है ना। उसको लग जाना चाहिए कि भाई अब ये तुम्हारी सुनने वाला नहीं है, अब तो ये जवाब दे सकता है। मुंह तोड़ जवाब देना, ठीक है बेटा। हाँ, नमक मिर्च लगाना, मान लीजिए आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, तो आपका जो दोस्त होता है ना, वो आपके घर चुप चुप जाता है पीछे, आप जैसे ही बाहर को निकलते हैं आपकी मम्मी और पिताजी को बताता है, आंटी कि हाँ बेटा क्या हो गया, कि आज ऐसा हुआ था, आज नीतीश ने उससे लड़ाई की थी और उसको चोट भी लग गई है ना। तो वो कहेंगे अच्छा, तो बेटा उस बात में और 4 बात बढ़ाकर बताएगा, आंटी उसको बहुत तेज पत्थर भी मारा उसने, उसके सर से खून भी निकल आए थे और वो बहुत बीमार हो गया है, तो उसने नमक मिर्च लगा करके आपकी मम्मी जी को बता दिया। तो आपकी मम्मी तेज गरम गुस्से में है, अब तुम्हें घर जाते ही जवाब लेना है। तो बेटा कहने का मतलब क्या है? तो बेटा इसका मतलब है नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, बढ़ा चढ़ाकर बातें बताना, ठीक है ना। वेरी गुड। चलो आइए आज बेटा आपके मुहावरे वाला
टॉपिक आज खत्म कर दूंगा, फिर जो लोकोक्ति हैं उन्हें आगे बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से समझो। आगे आता है कागजी घोड़े दौड़ाना। कागजी घोड़े दौड़ाना समझते हैं? हाँ, जैसे आपने कागज पर लिख लिख कर बेफालतू में समय नष्ट कर रहे हैं और आपको पता है कि मेरे कागजों पर लिखने से कुछ हल नहीं निकलने वाला है ना, और आप बेफालतू में अपना समय खराब कर रहे हैं, कागज खराब कर रहे हैं, पेंसिल खराब कर रहे हैं, तो वहां पर एक बात कहता है, यार ये बेफालतू में कागजी घोड़े दौड़ा रहा है, ये ना तो पढ़ना जानता है ना लिखना जानता है, बेफालतू में क्या क्या लिखता रहता है पता नहीं, है ना। तो वहां पर ये बात आती है कि व्यर्थ में समय नष्ट कर रहा है, कागजी घोड़े दौड़ा रहा है, इसको कोई ना जानकारी है, ना ही इसको पढ़ने का पता है, ना इसको सिलेबस का पता है, पता नहीं कहां कहां की चीजों को कागजों पर लिखता रहता है। ठीक है बेटा, झूठ बोलना बहुत गलत बात होती है। व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, जिस लिखा पढ़ी का कोई अर्थ मतलब नहीं है बच्चों। ठीक है, आगे आता है पट्टी पढ़ना। ठीक है, पट्टी पढ़ना, पट्टी पढ़ना समझते हैं? आपको किसी ने पट्टी पढ़ा दी कि भाई तुम्हें जॉब चाहिए एसएससी जीडी में, कि हाँ भाई चाहिए, तो अपने पिताजी से कह दो कि इतनी रिश्वत जाएगी, मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा। आपको उसने पट्टी पढ़ा दी, और भाई कहीं पढ़ना मत, चैनल वाले तो सब ऐसे ही कहते हैं नौकरी पढ़कर लग जाएगी, नहीं भाई पैसे ले आओ, मैं तुम्हारा जुगाड़ करवा दूंगा, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। तो बेटा वो तुम्हें क्या कर देंगे, अच्छे से तुम्हारे दिमाग में बैठा देंगे, तुम्हें उस भुलावे में डाल देंगे कि पढ़ना तो बेकार है, किताबों में तो कुछ रखा ही नहीं है, किताब तो जहर है, नौकरी तो रिश्वत से लगती है। तो ये झूठी बात तुम्हारे अंदर बैठ जाएगी। जो बात आप अपने पिताजी से जाकर कहोगे, पिताजी मुझे नहीं पढ़ना, मुझे तो आप पैसे दे दो, मैं तो पैसे से नौकरी ले लूंगा, बेटा वो सब बेकार की बात है। तो बेटा भुलावे में रखना, तुमको भुलावे में रखेगा, तुमसे पैसे ले लेगा, तुम्हारा समय नष्ट करा देगा, ना तुम्हें नौकरी मिलेगी ना तुम्हें पैसा मिलेगा। ठीक है, याद रखना, गुमराह कर देगा बेटा तुम्हें पट्टी पढ़ा पढ़ा कर, है ना, तुम्हें तुम्हारी राह से हटा देगा, तुमसे कहेगा भाई बेकार में तुम पढ़ रहे हो, मेहनत मत करो, तुम्हें पैसे से जॉब मिल जाएगी, नहीं मिलती भाई, याद रखना। गाल बजाना, गाल बजाना समझते हैं? एक बच्चा, एक इंसान ऐसा होता है जो तुम्हारे पास आकर के बेफालतू का बातें करेगा, नई नई बातें लाएगा, पता नहीं कहां से, 1 मिनट में तो यहां बैठा है, 1 मिनट में दिल्ली पहुंच जाएगा, 1 मिनट में मुंबई पहुंच जाएगा, 1 मिनट में हिमालय की चोटी पर बैठ जाएगा। तो बेफालतू की बकवास करेगा, समय नष्ट करेगा आपकी फालतू की बातों से, है ना। तो बेटा उसे कहते हैं बकवास करना, है ना, फिजूल की बातें करना, फिजूल बात करना, फिजूल की बात करना, जिन बातों का कोई अर्थ नहीं है, फिजूल की बात करना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे आपको बेटा बहुत सारे अर्थ मिल सकते हैं मुहावरे के। ठीक है, हाँ। आगे आता है बेटा झंडे गाड़ना। ठीक है, तो झंडे गाड़ने का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? जब आप पेपर को ठोक देंगे ना, पेपर के सर में छेद कर दोगे, 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 में से 20 तो होती है हिंदी, 20 होती है जीएस, 20 होती है गणित, बेटा 20 का गणित होता है, 20 की रीजनिंग होती है ना। और जब आप प्यारे बच्चे 80 में से कितने क्वेश्चन करोगे? 75, 76, 74, ठीक है, कोई 77 भी करेगा, ऐसे नंबर आप सही कर दोगे, ऐसे नंबर क्वेश्चन, तो फिर क्या होगा बेटा? फिर आप पेपर में झंडे गाड़ दोगे कि भाई मैं देखता हूं मुझे एसएससी जीडी में कौन भर्ती होने से रोकता है। ठीक है, तो मेरे बच्चों अधिकार जमाना कि एक वैकेंसी तो मेरी है। दूसरा ऑफर बेटा अमित सरकार 10 जुलाई को ही आएगा, 10 तारीख को हमारा ऑफर आता है आरडब्ल्यूए का। ठीक है, बस तो बेटा आप अधिकार जमा देंगे कि एसएससी जीडी के बोर्ड में जाकर लिखवा दिया है मैंने अपना नाम। जब आप पेपर में 77 क्वेश्चन कर दोगे तो आपको कोई दुनिया का ताकत है जो बाहर निकाल देगा पेपर से? आप सेलेक्ट बच्चे होंगे। ठीक है, हाँ ठीक है मेरे भाई। आगे आता है बेटा दूध का धुला होना। दूध का धुला, जैसे कि एक इंसान होता तो करता तो बहुत सारे गंदे गंदे काम है और कहता है भाई मैं तो दूध की तरह एकदम सफेद हूं, मैंने तो आज तक 1 पैसे की रिश्वत नहीं ली, मैंने तो 1 पैसा आज तक एक भी पैसा आज तक अपनी मम्मी पापा से झूठ से नहीं मांगा। अरे भाई तुम दूध के धुले नहीं हो, तुमने कल भी मम्मी से 100 रुपए लिए थे किताब का बहाना लेकर और कराया था फोन में रिचार्ज। तो बेटा वहां पर कहा जाता है ऐसे जो काम करता है उसे कहते हैं कि निष्कलंक होना। ठीक है, दूध का धुला होना, निष्कलंक होना, और जो दूध का धुला हुआ नहीं है वो तो भैया कलंकित है ना। याद रखेंगे आप लोग, हाँ।
चलो बच्चों, तो प्यारे बच्चों, निष्कलंक होना, दूध का धुला होना, बिल्कुल सफेद चादर की तरह होना, कोई दाग ना होना चरित्र पर। आगे आता है बेटा चकमा देना। चकमा देना समझते हैं? चकमा देना, चकमा देना का मतलब ये होता है जैसे कि मान लो तुम्हारी बाइक पुलिस ने चौराहे पर रोक ली, है ना? सब बाइक चलाते होंगे आप लोग। जब पुलिस वाला बाइक रोक लेता है कि तुम्हारा चालान होगा, तुमने हेलमेट नहीं लगा रखा, तो आप कहेंगे अंकल जी मैं एक बार मोटरसाइकिल को उधर को खड़ा करता हूं, मैं आपकी पापा से बात करा दूं। वो कहेगा चलो ठीक है, और आप इतनी देर में वो दूसरे लड़के को रोकने लगा, अरे भाई साइड लगाओ, और आप उसे चकमा देकर भाग गए। तो भैया तुमने क्या दे दिया? पुलिस वाले को चकमा दे दिया। तुम ना अंकल जी मैं तुम्हारी बात करा रहा हूं पापा से, ना आपने बात कराई, आप तो उन्हें चकमा दे करके रफू चक्कर हो गए, भाई भाग गए वहां से। ठीक है, तो मेरे बच्चों भाग जाना, बात समझ में आ गई? ये आपको मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल दिया है बेटा जो बिल्कुल परफेक्ट होता है बच्चों के ऊपर। ठीक है, वेरी गुड। तो दूध का धुला होना, निष्कलंक होना, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई कलंक नहीं है, वो निष्कलंक है। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे आता है मेरे बच्चे मुंह में पानी आना। मुंह में पानी आने का मतलब समझता है? किसी बच्चे को बर्गर पसंद है, किसी जो ये आपकी बहन है, लड़कियां हैं, इनको किसी को चाउमीन पसंद है, किसी को टिक्की पसंद है, और जो लड़के हैं किसी को लड्डू पसंद है, किसी को रसगुल्ला पसंद है ना? तो जब आपको खाने का मन करेगा तो आप क्या कहेंगे कि यार पैसे नहीं है, वरना मेरा मन कर रहा है कि आज तो सफेद रसगुल्ले ठंडे ठंडे 4 खा लूं, है ना? तो आपके मुंह से लार आ जाएगी, पानी आ जाएगा, है ना? आएगा नहीं आएगा? तो बेटा वहां पर क्या होता है? वहां पर होता है लालच आना, अंदर से लालच आएगा किसी की अच्छी चीज को देख करके, है ना? किसी की अच्छी चीज को देख करके आप उस पर क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। तो आपको अंदर से मुंह में क्या आता है? पानी आता है, काश ये मेरे पास भी होती, है ना? काश ये मुझे भी मिल जाए यार एक बार, है ना? हाँ बिल्कुल बेटा, किसी को कुरकुरे पसंद है, किसी को चिप्स पसंद है, बहुत सारी चीजें हैं भैया। आंखों में पानी भरना, आंखों में पानी भरना कब आता है? आंखों में पानी, हाँ देवेंद्र भाटिया जी टाइम गलत है सर। बेटा टाइम का भी व्यवस्था की जाएगी, पहले हमारी क्लास की जिंदगी की व्यवस्था तो हो जाए, है ना? तो बच्चे यहां पर दिया हुआ है आंखों में पानी आना, तो बेटा इसका मतलब है द्रवित हो जाना, द्रवित होना। द्रवित होना कैसे? मान लो जैसे कि बेटा एक बात मैं आपको कहूं, अब मैं कहूं या कह ही देता हूं, जैसे मान लीजिए अभी मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया था दीपावली पर, तो जैसे पिताजी की मुझे याद आई तो मेरी आंखें भर आई, है ना? मुझे एकदम उनकी याद आई, अंदर से आत्मा रोने लगी एकदम कि मेरे पिताजी होते तो काश यार ऐसा होता, है ना? और बेटा जैसे कि मान लो किसी कोई बच्चे का बहुत मेहनत करने के बाद नंबर नहीं आता है, और नंबर नहीं आता है तो उसकी आंखें वो रोने लगता है, एकदम नर्वस हो जाता है अंदर से, तो बेटा वहां भी आंख भर आती है, वहां भी वो द्रवित हो जाता है। और एक प्रकार से बच्चों क्या होता है, जैसे कि किसी को बहुत परेशानी झेलने के बाद जॉब मिल जाती है, और जिसमें कि उसके घर में बहुत गरीबी है, उसके पिताजी बेचारे कहीं मजदूरी मिल जाती है तो कर लेते हैं, वरना ये पता नहीं होता कि शाम को रोटी बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है, तो भैया ऐसी स्थिति में जब हमको जॉब मिल जाती है तो हम सोचते हैं अब मेरे घर की स्थिति खराब नहीं है, सही हो जाएगी, अब मैं पैसे कमाऊंगा और अपने पिताजी से कहूंगा कि अब आप घर रहो पापा, मैं नौकरी करूंगा, अब आप मजे से खाना खाओ, है ना? तो बच्चे वहां पर हमारी आंखें, हमारी अंतरात्मा द्रवित हो जाती है, हम एकदम नर्वस हो जाते हैं, हम रोने लगते हैं। आंसू बेटा, आंसू भी दो प्रकार के होते हैं ना, एक तो दुख के आंसू होते हैं, एक बेटा खुशी के आंसू होते हैं, है ना? समझते हैं ना आप लोग ये चीज? तो चलिए, तो बच्चों ऐसी स्थिति में हो जाता है, आंखें भर आती हैं। चलिए आगे आता है बेटा हथियार डालना। हथियार डालने का मतलब समझते हैं? जब तुम्हें कोई तुम्हारे दुश्मन जो शत्रु देश के 4 सैनिक तुम्हें घेर लेते हैं और तुम उनकी सीमा में अंदर किसी प्रकार प्रवेश कर जाते हो, और वो कह देंगे कि अब हम तुम्हें गोली मार देंगे, ठीक है, नहीं तो हथियार डाल दो। अब आपको हथियार चलाने का मौका नहीं मिलने देते वो, क्योंकि वो 4 हैं, आप अकेले हैं, तो आपको भाई मजबूरन क्या करना पड़ेगा? हार माननी पड़ेगी, हथियार डालने पड़ेंगे, कि हाथ उठा देंगे ऊपर कि हाँ जी मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके बॉर्डर सीमा में घुस आया, मुझे पता नहीं था, है ना, मुझे तो लाइट नहीं दिखी, किसी भी प्रकार से वो गलती हो जाती है। ठीक है बेटा, तो हथियार डालने का मतलब है हार मान लेना। जैसे कि
महारानी लक्ष्मीबाई जब अंग्रेजों से लड़ रही थी तो बेटा जब अंग्रेजों को वो काटती चली जा रही थी और लास्ट में क्या होता है, रानी का घोड़ा लंगड़ा हो जाता है तो घोड़ा गिर पड़ता है और गिर के रानी को अंग्रेज घेर लेते हैं और रानी से कहते हैं कि अपने तलवार को फेंक दीजिए, अब आप हमारी गुलाम हो गई हैं, वरना हम आपका सर धड़ से अलग कर देंगे। तो रानी हार मान लेती है। ये बेटा आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए, तो बेटा हार मान लेना। आगे आता है बेटा पाप कटना। पाप कटना समझते हैं? पाप कटने का मतलब क्या है? मान लीजिए जब हम बहुत परेशानी में जीवन जी रहे हों और जब हमको नौकरी मिल जाएगी तो हमारे पाप, हमारे कष्ट हमसे दूर हो जाएंगे, हमारी परेशानी समाप्त हो जाएगी, हमारे पास भी दो पैसे होंगे, है ना। तो बेटा सीधा सा मतलब होता है परेशानी समाप्त होना। पाप कट गए सर, अब मेरी नौकरी लग गई है, अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूं। अब तक तो मम्मी पापा पता नहीं कैसे कैसे मुझे पैसा देते थे, कहां कहां से लाकर देते थे, कैसे कैसे करते थे, और छोटे बहन भाई भी हैं सर, उनकी भी पढ़ाई करानी है, तो मैं अब पैसे कमाऊंगा और सबको पढ़ाऊंगा और सबकी परेशानी अब सर समाप्त हो चुकी है। ठीक है ना मेरे भैया। हाँ कान काटना। कान काटने का मतलब समझते हैं? कान काटने का मतलब क्या होता है बेटा? तुमने देखा होगा बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े शैतान होते हैं, है ना। एक बच्चा तो सीधा होता है, एक बच्चा बहुत तेज होता है। आपने 10 रुपए दिए उनको कि जाओ दोनों 5-5 रुपए की चीज ले आओ, है ना। तो एक बच्चा क्या कहेगा, चलो भाई चलते हैं, और क्या करेगा, दोनों ने चीज ले ली, अपनी तो चुप रख लेगा और उसकी में से खाता रहेगा, है ना। तो बेटा वहां पर बहुत चतुर बच्चा होता है वो कान काटने वाला, और फिर अपनी खाएगा बाद में, तो उसे कहते हैं कान काटना। मतलब बहुत चतुर होना, बहुत चालाक होना बेटा, बहुत चालाक होना। ठीक है बेटा, बहुत चालाक होना। ऐसा होता है ना, इंसान भी होते हैं बेटा, आपके दोस्त भी होगा कोई ऐसा जो अपने पैसे बचाकर रखता होगा और दूसरे की चीजें खाकर एकदम पेट भर के बैठ जाता होगा, है ना। हाँ, आस्तीन का सांप बेटा, आस्तीन का सांप होना होता है विश्वासघाती मित्र, धोखेबाज दोस्त। धोखेबाज दोस्त जो होता है, ठीक है बेटा, धोखेबाज दोस्त को कहा जाता है आस्तीन का सांप। वेरी गुड, बात समझ में आ गई बच्चे, यही चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे आता है बेटा कलम तोड़ना। कलम तोड़ने का मतलब जानते हैं आप लोग? बहुत सुंदर लिखना, ठीक है, गलत लिखना नहीं होता। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जी सर जब न्यायाधीश किसी को सजा मृत्यु दंड देता है तो सर जी वो कलम तोड़ देता है। बेटा वो कलम तोड़ना अलग है, यहां पर कलम तोड़ने का मतलब होता है बहुत सुंदर लिखना, एकदम मोती की तरह लिखना, हर चीज को जड़ देना। ठीक है, तो बच्चों बहुत अच्छा लिखना होता है कलम तोड़ना। आगे आता है बेटा बट्टा लगाना। बट्टा लगाने का मतलब समझते हैं? किसी को दोष लगाना, किसी को किसी में मतलब किसी की आलोचना करके आप किसी को दोष लगा रहे हैं, किसी को दोषी ठहरा रहे हैं, तो बेटा आप उसमें बट्टा लगा रहे हैं, उसकी जिंदगी में उसकी इज्जत को बट्टा लगा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये होता है मेरे भाई बट्टा लगाना, दोष लगाना। ठीक है याद रखना। आगे आता है टोपी उछालना। टोपी उछालना समझते हैं आप लोग? बेटा जब कोई किसी का क्या करता है, निरादर करता है, अपमान कर देता है ना, उसकी टोपी को लिखा ऐसे करके ऐसे कहा है जाइए आप हमारे यहां से, आप कौन है, तो उसका अपमान करके अपने घर से उसे भगा देता है, तो बेटा इसका मतलब होता है निरादर करना, अपमान करना, उसकी बेइज्जती करना, है ना, याद रखना। तो बेटा अपमान करना भी आपको मिल जाएगा, याद रखना। ठीक है, अपमान करना। ठीक है बच्चों, गड़े मुर्दे उखाड़ना। पुरानी जो बातें होती है, जो बीत गई हैं जो बातें, उन बातों को दोबारा दोबारा कहना का मतलब होता है गड़े मुर्दे उखाड़ना। जैसे मान लीजिए मेरे और आपके बीच 2023 में कोई बात हुई थी, है ना, तो बेटा आप उस बात को अब कह रहे हैं, तो मैं कहूंगा भाई आप गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं, वो बात तो उस समय ही खत्म हो गई थी, अब तो इस पुरानी बात है, उसको आप बेकार में कह रहे हैं, है ना। ठीक है मेरे बच्चे। तो बेटा पुरानी बातों का उभारना, है ना। हाँ हाँ, गुलाब सिंह बेटा देता है। दाई से पेट छुपाना।
दाई कौन होती है बेटा? दाई माँ होती है जो हमारे गांवों में तुमने देखा होगा पहले डॉक्टर नहीं होते थे। आपको मम्मी या अपनी अम्मा जी, माँ जी हो ना या दादी हो आपकी, तो आप उनसे पूछना कि अम्मा दाई कौन होती है, माँ अम्मा दाई कौन होती है, तो वो बताएंगे बेटा पहले डॉक्टर नहीं होते थे। जब हमारा जन्म हुआ था ना तो बेटा उस समय डॉक्टर नहीं थे। उस समय एक गांव में एक ऐसी महिला होती थी जिसको डिलीवरी करने की बहुत जानकारी होती थी, है ना। वो पेट पर हाथ रखकर ये बता देती थी कि इसका बच्चा कब जन्म लेगा। उसको बेटा दाई बोलते हैं, है ना। और बच्चों, दाई से पेट छुपाने का मतलब है जानकार से भेद छुपाना। जो जानकार है, जो उसके बारे में जानता है ना, तो बेटा वो कौन है? वो जानकार है, अनुभवी है। यदि आप उससे वो बात छुपा रहे हैं तो यहां पर ये बात सिद्ध होती है बेटा, ये मुहावरा सिद्ध होता है, दाई से पेट छुपाना, जानकार से भेद छुपाना। वो तो सब जानता है भाई, उसे तो पता ही है। आगे आता है बेटा मिट्टी पलीत करना, ठीक है। हाँ बिल्कुल बच्चों, मिट्टी पलीत करना होता है किसी की दुर्दशा करना, बुरी हालत कर देना, ठीक है। बुरी हालत करना, बुरी हालत कर देना, ठीक है बेटा। दाई से सॉरी मिट्टी पलीत करना कि भैया उसने तो मिट्टी पलीत कर दी, अपने माता पिता की दुर्दशा कर दी। उसके मम्मी पापा ने उसे कितनी मेहनत करके पढ़ाया था, लेकिन उसने सारा पैसा बर्बाद कर दिया। भैया उसने ना नौकरी ली ना कुछ ली, उसने तो पूरे घर की मिट्टी पलीत कर दी, सबको परेशान कर दिया। घर की इस समय दुर्दशा है। उसके पिताजी पर जो कर्जा हो रहा था उन्होंने घर बेचकर वो भी चुका दिया। अब वो एक दूसरे पड़ोसी के घर में झोंपड़ी डालकर रहते हैं, है ना। तो बेटा वहां पर आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। हाँ, तो प्रवीण कुमार वाडेकर बेटा याद रखनी है, निक्की कुमारी, ठीक है। सबको मोहित प्रताप, ये अच्छे से सारे शब्द एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। यदि बेटा आप इनको रिवीजन कर लेंगे तो आपको मैं आपसे वादा करता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी पेपर में। ये भी मेरा आपसे एक निवेदन मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए। मेहनत करोगे तो फल अच्छा मिलेगा बेटा, मेहनत नहीं करोगे तो निहारिका सिंह बेटा फिर कोई आपको पढ़ाने वाला नहीं है। स्वयं कहते ना अपने मरे स्वर्ग नहीं होता बच्चों, हमें खुद अपने आप मेहनत करनी पड़ती है हर चीज को पाने के लिए, है ना। गुरु सिर्फ एक रास्ता दिखा सकते हैं, चलना हमें स्वयं ही होगा बेटा, है ना, याद रखना। चलो तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास को मैं यहीं विराम दूंगा, ठीक है। मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। बेटा इनको एक बार अच्छे से और रिवीजन कर लेना ताकि आपको अच्छे से इनका बेटा एक बार रिवीजन होकर के आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए सभी को टाटा बाय बाय। मेरा गला भी थोड़ा खराब है ठीक है। आप लोग अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा, ठंडा पानी मत पीजिएगा, बहुत अच्छे से अपने को संभाल कर रखिएगा, ठीक है। वेरी गुड। चलो तो सभी को नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद, लव यू प्यारे बहन भाइयों, जय हिंद, जय भारत।